एक और महत्वपूर्ण बात कही कि किसी भी कंपनी में इन्वेस्ट करने से पहले आपको यह देखना चाहिए कि क्या वे अपनी क्वालिटी को लगातार इंप्रूव कर रहे हैं। फिशर ने कहा कि हर बड़ी कंपनी में एक कॉमन फैक्टर होता है, वह है इंप्रूवमेंट का माइंडसेट। अगर कोई कंपनी अपनी प्रोसेसेस को बेहतर करने और अपने प्रोडक्ट्स को रिफाइन करने पर ध्यान नहीं दे रही, तो वह ज्यादा समय तक मार्केट में टिक नहीं सकती। इन्वेस्टिंग एक जर्नी है और इस जर्नी में सबसे जरूरी है पेशेंस और प्रिपरेशन। अगर आप सही बिजनेसेस को चुनते हैं, उनका पूरा एनालिसिस करते हैं और अपनी स्ट्रैटेजी के साथ कंसिस्टेंट रहते हैं, तो लॉन्ग टर्म में आप न केवल फाइनेंशियल स्टेबिलिटी पा सकते हैं बल्कि फाइनेंशियल फ्रीडम भी हासिल कर सकते हैं। फिशर की यह सलाह हर इन्वेस्टर के लिए एक रोड मैप की तरह है। चैप्टर 2, कंपनी की फाइनेंशियल स्थिति का विश्लेषण। जब आप किसी कंपनी में इन्वेस्ट करने की सोचते हैं, तो सबसे पहला कदम उसकी फाइनेंशियल हेल्थ को समझना होना चाहिए। एक कंपनी का बैलेंस शीट, इनकम स्टेटमेंट और कैश फ्लो स्टेटमेंट वह आधार है जिससे आप यह जान सकते हैं कि कंपनी फाइनेंशियली कितनी मजबूत है। लेकिन फिशर के अनुसार केवल नंबर्स को देखना पर्याप्त नहीं है, आपको इन नंबर्स के पीछे की कहानी को समझने की जरूरत है। बैलेंस शीट यह दिखाती है कि कंपनी के पास कितनी एसेट्स जैसे जमीन, मशीन, कैश हैं और कितने लायबिलिटीज जैसे लोन्स, डेट। अगर किसी कंपनी के लायबिलिटीज उसके एसेट से ज्यादा हैं, तो यह संकेत हो सकता है कि कंपनी फाइनेंशियल ट्रबल में है। दूसरी ओर इनकम स्टेटमेंट यह बताती है कि कंपनी ने कितनी रेवेन्यू जनरेट की और उसके खर्च क्या हैं। अगर कंपनी की रेवेन्यू तो ज्यादा है लेकिन उसका प्रॉफिट मार्जिन बहुत कम है, तो इसका मतलब है कि कंपनी अपने रिसोर्सेज को इफेक्टिवली मैनेज नहीं कर पा रही। फिशर ने यहां एक और महत्वपूर्ण बात बताई। उन्होंने कहा कि केवल प्रॉफिट्स पर ध्यान देने से ज्यादा जरूरी यह देखना है कि कंपनी ग्रोथ के लिए अपने प्रॉफिट्स को रीइन्वेस्ट कर रही है या नहीं। उदाहरण के लिए, क्या कंपनी अपने प्रॉफिट्स का इस्तेमाल नई टेक्नोलॉजीज खरीदने, बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने या नए प्रोडक्ट्स लॉन्च करने में कर रही है? अगर नहीं, तो यह कंपनी के फ्यूचर के लिए एक खतरे की घंटी हो सकती है। कैश फ्लो स्टेटमेंट भी बहुत जरूरी है क्योंकि यह आपको बताती है कि कंपनी के पास ऑपरेशनल एक्टिविटीज को चलाने के लिए कितना कैश है। अगर कंपनी के पास पर्याप्त कैश नहीं है, तो वह अपने डे टू डे ऑपरेशंस को सस्टेन नहीं कर पाएगी, चाहे उसके प्रॉफिट्स कितने भी ज्यादा हों। फाइनेंशियल एनालिसिस का एक और अहम हिस्सा है डेट टू इक्विटी रेशियो। ये रेशियो ये बताती है कि कंपनी ने अपनी ग्रोथ के लिए कितना डेट लिया है और कितना इक्विटी का इस्तेमाल किया है। अगर किसी कंपनी का डेट बहुत ज्यादा है, तो इसका मतलब है कि वह फाइनेंशियल प्रेशर में आ सकती है, खासकर तब जब मार्केट कंडीशंस खराब हों। फिशर ने यह भी सलाह दी कि हमेशा उन कंपनियों में इन्वेस्ट करें जिनका डेट टू इक्विटी रेशियो कम हो और जो अपने प्रॉफिट्स को वाइजली रीइन्वेस्ट करती हों। फिशर का मानना है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को पढ़ने के बाद आपको यह भी देखना चाहिए कि कंपनी की एक्सपेंसेस किस दिशा में जा रहे हैं। क्या कंपनी अपने खर्चों को कंट्रोल कर रही है? क्या उसके ऑपरेशनल कॉस्ट्स बढ़ रहे हैं या घट रहे हैं? उदाहरण के लिए, अगर एक कंपनी अपने मार्केटिंग और R&D, रिसर्च एंड डेवलपमेंट में ज्यादा खर्च कर रही है, तो यह पॉजिटिव हो सकता है क्योंकि यह उसके फ्यूचर ग्रोथ को सपोर्ट करेगा। लेकिन अगर एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट या अननेसेसरी एक्सपेंसेस बढ़ रहे हैं, तो यह एक नेगेटिव संकेत हो सकता है। फाइनेंशियल एनालिसिस का एक और महत्वपूर्ण पहलू है कंपेटिटिव एनालिसिस। यह देखना कि कंपनी का फाइनेंशियल परफॉर्मेंस उसके कंपेटिटर्स के मुकाबले कैसा है। क्या कंपनी मार्केट लीडर है? क्या उसके पास स्थायी प्रतिस्पर्धात्मक लाभ हैं? उदाहरण के लिए, अगर एक कंपनी लगातार अपने कंपेटिटर्स से ज्यादा रेवेन्यू और प्रॉफिट जनरेट कर रही है, तो यह उसके स्ट्रॉन्ग पोजीशन का संकेत है। फिशर ने यह भी कहा कि आपको उन कंपनियों को अवॉइड करना चाहिए जो अपनी फाइनेंशियल्स को मैनिपुलेट करती हैं। कई बार कंपनियां अपनी आय की स्टेटमेंट्स में लाभ बढ़ा चढ़ाकर दिखाती हैं ताकि इन्वेस्टर्स को अट्रैक्ट कर सकें। आपको हमेशा फाइनेंशियल्स की ऑथेंटिसिटी और ट्रांसपेरेंसी पर ध्यान देना चाहिए। सही फाइनेंशियल एनालिसिस करने के बाद ही आप यह समझ पाएंगे कि कोई कंपनी आपकी लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी के लिए सही है या नहीं। फिशर की यह सीख हर इन्वेस्टर के लिए बेहद जरूरी है।